हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके पास। तो आज व्लॉग ना बड़ी डिफरेंट जगह से, आज मैं अपना व्लॉग अपनी एक कुर्सी से शुरू कर रही हूँ, जिसके ऊपर एक मेरा पिल्लो पड़ा है, जिसके ऊपर मेरी ही पिक्चर है। एंड यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस एंड दिस। ओके, एनीवेज, तो आपने जैसे कि मेरे व्लॉग में देखा होगा कि कल मुझे एक बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़ मिला तारा की तरफ से, विच वॉज टोटली सरप्राइज फॉर मी। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, तो ही सेंड मी समथिंग। और कल के दिन ही मुझे एक और सरप्राइज़ भी मिला था, जिसको मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि आई जस्ट वांट टू मेक कि उसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाया जाए। तो मैंने एक और गिफ्ट रिसीव किया कल, विच वॉज लाइक मेरे को उसने बिल्कुल शॉक कर दिया, क्योंकि मुझे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो हो सकता है, बट वो हुआ। आफ्टर लाइक 4 years और 3 more than 3 years, 3 साल से ऊपर हो गए हैं, एक इंसान है जिसको मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ, मिल चुकी हूँ, और उस वजह से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एंड दैट्स द, कहते हैं ना, यूएसपी ऑफ आवर रिलेशन, कि मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ भी करेगा, और उसको मुझसे कोई उम्मीद वाली बात नहीं है। उसको मेरे पे बहुत प्राउड है, आई गेस है। और उसको, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बेस्टी है, वो मेरा वो मेरा दिल है। मैंने कभी उसके मुंह पे इसकी तारीफ नहीं। रुक जाओ, मैं ना थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बैठ के ना, आज मैं बड़ी बातें करनी है एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में। नाम बताऊंगी सबसे लास्ट में, सो बी विद मी टिल एंड। हाँ, तो अब मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ अपने। अच्छा, तो मैं क्या बात करी थी कि आज नहीं, एक्चुअली कल मुझे एक ऐसा गिफ्ट मिला, ऐसा सरप्राइज मिला, जिससे मैं शॉक हो गई। तो एक्चुअली हर फैमिली में एक बंदा होता है जिसको आपसे कोई उम्मीद नहीं होती है, जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं होती है। सो वो रिश्ता जो होता है ना, मुझे लगता है, मुझे, मैं आई एम नॉट से टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स, लेकिन मुझे लगता है वो सबसे स्मूथ रिश्ता चलता है, जहाँ पे किसी को किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बेलॉस मोहब्बत है, बेलॉस प्यार है, बेलॉस बेलॉस मतलब कि बिना किसी सेल्फिशनेस के है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, शरारतें हैं, पंगे हैं, सब कुछ है। मैं, अगर वो बंदा ये कभी व्लॉग सुनेगा तो वो हैरान हो जाएगा। मैंने कब मेरी उससे इतनी लड़ाई होती है, हम लोगों के इतने मिसकम्युनिकेशंस होते हैं, हम लोगों के इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जैसे एक कहते हैं ना कि दो सिबलिंग्स होते हैं आपस में 24 घंटे चोंच मारते रहेंगे, वैसे है हमारा। तो आई वॉज लाइक, उससे मैंने कहा, यार तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। फिर मैं सोचती हूँ यार कि उसने मेरे लिए भले आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उसको बड़ा प्यार करता हूँ। उसको नहीं पता, उसको लगता है कि शायद मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, या फिर मैं आजकल मेरा हमारा कम्युनिकेशन कम हो गया है, या कुछ भी एक्स वाई जेड। लेकिन पता है क्या, मैं मानती हूँ कि जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खोने का डर भी उसी का होता है। सो आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग टू द पर्सन, कि मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू लूज़ यू एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वेन एवर आई एम लो, ठीक है, तो देर इज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो मेरा होता है, वो वही इंसान होता है। कि मुझे पता है कि जब कोई इंसान डूब रहा होता है, या समवन इज़ सिंकिंग, समवन इज़ शैटर्ड और लो और एनीथिंग, तो ही नीड समवन टू लिफ्ट हिम अप, कि जो उसको वापस से सही कर दे, नॉर्मल कर दे, हंसी मजाक में नॉर्मल सब कुछ, लाइक वो पॉजिटिविटी एनर्जी वापस आ जाए। तो ही इज़ लाइक माई एनर्जी बूस्टर। तो ऐसा कई बार पहले भी हुआ है कि मैं लो फील करती हूँ, सैड फील करती हूँ, तो आई डेफिनेटली कॉल हिम फर्स्ट। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा वही होता है। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको कल बताया तारा के बारे में, जब मुझे एक इमोशनल सपोर्ट, एक फैमिली को मिस करती हूँ ना, तो आई कॉल तारा, बिकॉज आई फील लाइक ही कंप्लीट्स मी लाइक अ फैमिली। बट द पर्सन टू हुम आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, वो बंदा ऐसा है कि उसने मुझे कभी किसी चीज़ से रोका नहीं है। ही ब्लाइंडली ट्रस्ट मी कि ये कुछ गलत नहीं करेगी। वो बहुत पंगेबाज है। हमारे फैमिली में जो हमारे सारे हैं, सबसे ज़्यादा पंगे उस बंदे ने करवाए हैं। वो खुद भी इस चीज़ को मानता है, एक्सेप्ट करता है कि कोई भी पंगा होता है वो उस 80% उसकी वजह से होता है। एंड जो भी होता है, जैसे भी होता है, बट आई नो वो बंदा दिल से बहुत अच्छा है।
मुझे बहुत प्यार करता है एंड बोलता नहीं है कभी भी, ये भी मुझे पता है। और अभी मे गॉड ब्लेस हिम एंड हिज फैमिली, ही ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय लास्ट वीक। तो 3.5 साल के रिलेशन में उसने मुझसे 3.5 साल के बाद बोला, यार छोटे अपना एड्रेस देना। आई वाज लाइक, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को मेरे पास एड्रेस नहीं है। तो उसने मेरे से कभी कभी कुछ नहीं, मैं कि कोई दिन हो या त्योहार हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं भेजना उसने मुझे। और मैंने उसको हमेशा इस चीज़ के ताने देते रहना, लेकिन उस बंदे ने कभी भी मेरे पे इरिटेट नहीं होना, कभी गुस्सा नहीं करना। उसने आज तक मेरे ऊपर शायद 1 या 2 बार गुस्सा किया था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग कि आपने गुस्सा किया। तो उस बंदे ने कल मुझे कोरियर भेजा एंड जब वो कोरियर आया तो मैंने सोचा कि ये भी तारा ने ही भेजा है, क्योंकि तारा ही ऑलवेज जो है मैक्सिमम टाइम पे तारा का ही गिफ्ट आता है। तो जब मैंने वो खोला उसके ऊपर कोई नाम नहीं था एंड नॉर्मली तारा एक पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू ही भेजते हैं मुझे कुछ भी कोई गिफ्ट भेजना हो, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंट कंपनी थी और मिठाई थी। कोज ही वो सेइंग कि मैं कुछ तुम्हें भेज रहा हूँ, इस बार मैंने अपना पुराना रिकॉर्ड्स जो है वो सही कर लिया है, आई एम गोना सेंड यू समथिंग। तो फिर मैंने एक ग्रुप कॉल किया सब भाइयों को मिला के, देन आई कम टू नो कि इस बंदे ने मुझे तोहफा भेजा है एज अ मिठाई फॉर अ बेबी। तो जैसे उनके बेटा हुआ है, मे गॉड ब्लेस हिम। तो ही इज़ लाइक प्री मैच्योर बेबी, पर इंशाल्लाह ही गोना बी फाइन वेरी सून। तो आई एम गोना शो यू व्हाट आई गॉट एज अ गिफ्ट फर्स्ट टाइम। 3.5 साल में पहली बार इस बंदे ने मुझे कुछ भेजा है। इट वॉज लाइक वाओ फॉर मी, इट वॉज लाइक वाह भाई वाह, तुसी भी ये कर सकते हो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल, बट जस्ट वन थिंग, तुझे अगर कभी भी लगता है कि तेरे पे ट्रस्ट नहीं करती या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या कुछ, देख तू एक वाहिद बंदा है जिहदे नाल मैनू बिना सोचे बिना समझे बिना कोई सेकंड थॉट दिते मैं कुछ भी बकवास कर दी एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी। आई टेक यू लाइक, तू मेरा दिल है, तो मेरा दिल है जिससे कोई चीज़ छुपती नहीं है। और कोई भी तकलीफ है सबसे पहला ज़्यादा दिल ही दुखता है, इसलिए जब मुझे तकलीफ होती है तो मैं तुझे भी उतनी तकलीफ देती हूँ। मुझे लगता है कि वो, हाँ, मैं उसको भाई है मेरा वो। तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक एहसास का रिश्ता है, एक दिल का रिश्ता है, लेकिन समटाइम्स आई फील लाइक कि उसके साथ मेरा खून का रिश्ता भी है, क्योंकि वो मेरे जैसे ही है गोलू बोलू। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू द पर्सन नेम इज़ जट साहब, जट भाई, मेरा दिल, मेरा कद्दू, आई लव यू। और बस मैं आपको बड़ा प्यार करता हूँ, बस कई मुंह पे नहीं बोलता तो सर पे चढ़ जाएगा, लेकिन आई रियली लव यू। नाउ लेट मी शो यू फर्स्ट टाइम इन लास्ट 3.5 or 4 years he has sent me some gift and which is yay! Or one more, wait. This is the gift which I got from Jet Bhai. This is one soft toy with written I love you. This is one mug with the message on this. You make my heart smile. I'll open this later. Apart from that, I got one sweet box. इसके अंदर I guess मिठाई है। इसको भी मैंने अब तक ओपन नहीं किया है। जट भाई की तरफ से मुझे पहली बार कुछ आया है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विद यू ऑल। लेट मी ओपन दिस मग। टिंग, यू मेक माई हार्ट स्माइल। मेरे भाई ने भेजा मेरे को, ज़्यादा नहीं बोलना। एंड दिस इज बालू। ओए डाक भाई, देख लो आ गया मेरे पास रियल वाला बालू। एंड लेट्स ओपन दिस मिठाई टू। 1, 2, 3, I got the sweets.
सो ये मैंने वीडियो बनाया अपने टिकटॉक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, तो आप लोग वहाँ जाना और ये ज़रूर चेक करना। और लास्टली आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड लव यू टू जेट भाई वंस अगेन। तुमने वो जो मुझे 3 साढ़े 3 साल के बाद ये खुशी दी है ना, आई एम हैप्पी, ओवरवेल्म, ब्लेस्ड। और हवाओं में हूँ मैं तो, ठीक है। और मैंने देखो शुगर है लेकिन फिर भी मैंने जो आपकी दी हुई मिठाई है वो पूरी खाई थी और मेरे मियाँ अहमद को भी खिलाई थी। तो बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑलवेज और बी विथ मी। तो मेरा दिल है तो ऐसे धड़कता रहा कर, उदास मत होया कर। अगर मैं उदास होंगी ना फिर मैं तेरे को भी उदास करूँगी। ठीक है, चले मेरा भाई, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।